क्या सोमू भाई, आप ये क्या कर रहे हैं? आप खुद इस मंदिर के ट्रस्टी हो, आप इतने बड़े आदमी हो, दिन दहाड़े इस दान पेटी से चोरी कर रहे हो? ये तो महापाप है भाई। क्या बात करते हो? कितने सालों से आप इस मंदिर में लगातार पूजा कर रहे हो, लेकिन आपको एक छोटे से काम के बारे में भी पता नहीं होता। अच्छा, श्री कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में क्या कहा था? जो भी हो रहा है मैं कर रहा हूँ, तुम चिंता मत करो। कहा था कि नहीं कहा था? दान पेटी में पैसा डाला मैंने, अब निकाल भी मैं ही रहा हूँ। दोनों बुद्धि श्री कृष्ण भगवान ने दी है। अब जब भगवान ने ही बोला है कि जो भी होता है उसका कारण मैं होता हूँ, अब जब मैंने इसमें थोड़े से पैसे निकाल लिए, वो भी भगवान से पूछ के, तो उसमें गलत क्या किया? आपका दिमाग खराब हो गया है। कट इट। शॉट ओके सर। कैमरामैन। यस सर। नेक्स्ट शॉट क्या है सर? वही तो बता रहा हूँ। नेक्स्ट सीन में कैमरा पूरा जूम करना। भगवान की मूर्ति सेंटर में होनी चाहिए। जब तुझे पता है कि सुबह 7 बजे की शिफ्ट है तो तू 8 बजे क्यों आ रहा है? कहाँ था अभी तक? एक बात सुन, जब 4 दिन का तेरा पगार कटेगा ना, तब दिमाग ठिकाने आएगा। अब क्या खड़ा है यहाँ पे? जा निकल। ए गुरु। आया सर। अरे देख के। अरे क्या कर रहे हो? नेक्स्ट सीन क्या है सर? ए, इतनी देर हो गई, सुबह से कहाँ था? सुबह से सामने ही तो हूँ, इनको दिखता भी नहीं है क्या? अब पत्थर की तरह क्यों खड़ा है? कुछ पूछ रहा हूँ। काम क्या है सर? आर्टिस्ट को डायलॉग बताना ना, जा बता जाकर। ओके सर। सर कॉफी। अच्छा, आज विनोद काम क्यों नहीं कर रहा? आज विनोद सेट पे लेट आया था सर, इसलिए मैनेजर ने मना कर दिया। क्या यार, वो डेली वेजेस एम्प्लॉय है। अगर एक दिन काम नहीं करेगा तो खाएगा कहाँ से? वो आप लोग देखो सर। शंकर भाई, यहाँ आना जरा। यस सर। शंकर भाई, आज तुमने विनोद को काम करने से क्यों रोका? सर आपको पता है कितना लेट आया सेट पर? जब उसे पूछा तो बोलता है कि ड्राइवर दारू पी के स्कूल जाने वाले बच्चों का एक्सीडेंट करके भाग गया, इसलिए इसने दौड़ के उस ड्राइवर को पकड़ के पुलिस के हवाले किया। इसलिए मैंने उसको बोला कि आज तू समाज सेवा ही कर, इसलिए बैठा है सर। ये गलत है। तुम भी जानते हो उसने अच्छा काम किया है। उसकी तारीफ करने के बजाय आज तुमने उसे काम पर नहीं रखा। ये कैसा न्याय है? पहले उसे काम पर रखो। ये नहीं होगा सर। आज जो काम कर रहे हैं उन सबकी लिस्ट मैंने यूनियन को भेज दी है, इसलिए आज इसे मैं काम पे नहीं रख सकता। इसका पगार अपने जेब से कौन देगा सर? एक काम करो, आज की पगार इसकी मैं दूंगा। अब तो तुम्हारी यूनियन को एतराज नहीं होगा ना? अरे आपकी मर्जी सर। किसी भी मुद्दे में घुस जाता है। क्या डायरेक्टर पकड़ा है मैंने। विनोद सर, शंकर भाई से मैंने बात कर ली, तुम काम पर जाओ। एडवांस के तौर पर तुम इसे रख लो। नहीं सर, बिना काम किए मैं पैसे नहीं ले सकता। अरे वो सब हो जाएगा यार, रखो। विनोद, आज के जमाने में एक्सीडेंट हो जाने पर पुलिस, कोर्ट, कचहरी, इन सब में कौन फंसना चाहता है? तुमने इनकी चिंता नहीं की, तुमने बहुत अच्छा काम किया। वेल डन। हाँ भाई, आया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग नहीं, गुड आफ्टरनून। सुबह 7 बजे से यूनिट तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही है। सॉरी सर, मैं तो 6 बजे उठ गया था। ये प्रेस और पॉलिटिक्स वालों का फोन उठा उठा के उनसे बच के निकलने में ही इतनी देर हो गई। ए स्वामी, ये हीरोगिरी तो ठीक है, या तो राजनीति में रह सकते हो या सिनेमा में रह सकते हो। दो नाव पे पैर रखोगे तो डूब जाओगे। डोंट वरी सर, 2 मिनट में मैं रेडी हो जाऊंगा। मेरे आने की तकलीफ है बस। अब आ गया ना सारा टेंशन मेरा। फटाफट रेडी होके आता हूँ। हाँ ठीक है, जाओ, रेडी हो जाओ। ए मधु सर। हीरोइन तो तैयार है। विनोद, बेटा ये क्या है? तुम कहीं बाहर जा रहे हो क्या? हाँ जा रहा हूँ माँ, कल से 1 हफ्ते की मेरी आउटडोर शूट है। तू कल ही तो बाहर से आया, अब फिर से तू जाएगा? ये सब क्या है बेटा? माँ, मैं तो डेली बेसिस वाला मजदूर हूँ। एक दिन काम नहीं करूँगा तो पगार तो कोई नहीं देगा। माँ, ये रख लो माँ। ये सारे पैसे तुम मुझे क्यों दे रहा है? कुछ अपने खर्चे के लिए भी रख। मुझे पैसों की क्या जरूरत है माँ? तो मुझे भी पैसों की क्या जरूरत है जब बेटा ही नहीं है? माँ, टाइम पे मुझे चाय, कॉफी, नाश्ता, खाना सब मिल जाता है, और रहने के लिए कमरा भी वही लोग देते हैं, तो मुझे पैसों की क्या जरूरत है माँ? अच्छा बेटा, तू भी तो अपनी तबीयत का ख्याल नहीं रखता है। दिन रात तू अपने सिनेमा के लिए भागदौड़ करता है। तू मेरी बात तो कभी मानता ही नहीं। तू भी अपने भाई जैसा ही है। क्यों पुरानी बातें याद करती रहती हो? ये फिल्म लाइन का काम छोड़कर और कोई काम करने में मेरा मन नहीं लगता माँ। बस एक बार मैं IAS बन जाऊं तो मेरी प्यारी माँ को AC रूम में बिठाकर पूजा करूंगा। ये सब ठीक है बेटा, लेकिन तू IAS कैसे बनेगा? माँ,
इन दोनों फील्ड में से एक में तो मैं कामयाब हो ही जाऊंगा। मेरे लिए तो सिर्फ तुम्हारा आशीर्वाद ही काफी है। चलूं माँ? अपना ख्याल रखो। क्यों विनोद, सूटकेस पैक कर लिया? कहीं जा रहा है हाँ क्या? यार, 1 हफ्ते की मेरी आउटडोर शूट है। ये फिल्मी दुनिया मायालोक है भाई, एक बार जो इसमें घुस गया ना वो घूम ही जाता है। करेक्ट बोल रहा भाई। अगर अभी अपन नहीं आते ना तो भाई का तो दर्शन भी नहीं हो पाता। अरे बस कर यार। क्या करे माँ, ये तो चाय वाले की तरह यहाँ वहाँ भागते रहता है। बस यही तो अपना दोस्त है, आपको समझाना चाहिए ना। मैं समझा चुकी, अब तुम सब लोग इसे समझाओ। शायद तुम लोगों की बात माने। तब तक मैं कॉफी लेके आती हूँ। चलो ठीक है दोस्तों, तुम लोग कॉफी पीकर आराम से निकलना, मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। जल्दी आना। दुनिया में ये शुरू से होता आ रहा है, ठीक है ना? और क्या था? ओह हाँ। 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 अरे यार, ये डायलॉग याद क्यों नहीं हो रहा है? ए गुरु, हाँ आया सर। दुनिया में क्यों, क्या हो गया सर? यहाँ पर मैं डायलॉग याद नहीं कर पा रहा हूँ और तू मुझ पर ही हंस रहा है। तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? सॉरी सर, गुरु गिर गया, उस पर मुझे हंसी आ गई। आप क्यों रे, तू हीरो है तो कुछ भी करेगा क्या? इज्जत करते हैं तो यूनिट के लोगों पे ही हाथ उठाएगा? इतनी चर्बी बढ़ गई। पहले तूने हाथ उठाया, ये गलत बात है। ये कौन होता है हाथ उठाने वाला? ये मेरा सेक्रेटरी है, मेरा राइट हैंड। अरे तेरा राइट हैंड है तो घर पे ले जा। क्या कर रहे हो? पागल हो ऐसे क्या? हाथ मत उठा वरना बहुत गलत होगा। बोल रहा है तू? तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। ये समझ में नहीं आ रहा तुमको? सामने आना। जब तक तू पब्लिक के सामने इसकी माफी नहीं मांगेगा हम शूटिंग नहीं करेंगे। बिल्कुल सही अभी बात से है। ब्रेक पे जाते हैं। ए चिन्ना, सेक्रेटरी को फोन लगा, उनको बता कि यहाँ क्या क्या हुआ है। ओके सर। अरे सुनो, ए शंकर, बात मत बढ़ाओ यार, छोटी सी बात है, रबर की तरह मत खींचो। क्या बात करते हैं सर, ये हीरो है तो कुछ भी करेगा। हम फैंस ने इसको बड़ा बनाया, अब ये फैंस को ही मारेगा। हम साथ नहीं देते तो ये हीरो कैसे बनता? देखो शंकर भाई, बिना काम की बात मत बढ़ाओ। ये मुझ पर हंस रहा था, इसे बोलो अभी मुझसे माफी मांगे। जाने दीजिए शंकर भाई, झगड़ा करके कुछ नहीं होगा। शूटिंग रोकने पर प्रोड्यूसर का बहुत नुकसान होगा और वो लॉस मेरी वजह से हो, ये मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बहुत बड़े आदमी हैं, मैं खुद इनसे माफी मांगता हूँ। अरे तू कैसे माफी मांग सकता है? तूने कुछ भी गलत नहीं किया है। अगर आज इसे छोड़ देंगे कल ये फिर हमारे सर पे नाचेगा। तुझे समझ आता है क्या? तो रुक, हम देख लेंगे। ए सुनो, तुम्हारी तकलीफ मैं समझता हूँ। ए शंकर, मैं डायरेक्टर हूँ, मेरी सुनो। अभी शूटिंग मत रोको, पैकअप होने के बाद हम लोग बात करेंगे हम ना। कैसे छोड़े सर? अगर ये हीरो है तो सबसे बड़ा हो गया क्या? अगर हम शूटिंग नहीं करेंगे तो ये हीरो कैसे बनेगा? अरे बात मान जाओ ना, सॉरी तो बोलना, काम शुरू हो जाएगा। सर आप बीच में मत पड़िए। इसकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हंसने की? इसे मुझसे माफी मांगनी होगी। हो गया बंटाधार। कोई बात नहीं, मैं माफी मांग चुप लेता कर हूँ। विनोद, ये इसका पहली बार नहीं है। हर फिल्म में कुछ ना कुछ नाटक करके ये हमें जलील करता है। ये कभी सुधरने वाला नहीं है। हम लोग काम रोक रहे हैं, तुम जाओ सेक्रेटरी को फोन करो। मार मैंने खाई, मैं खुद कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। आप सबको भी एतराज नहीं होना चाहिए। हेलो शंकर भाई, आपके लिए फोन। यूनियन सेक्रेटरी लाइन पे हैं, बात कीजिए। सर मैं बोल रहा हूँ, शूटिंग पर से शंकर भाई बात कर रहा हूँ। हीरो विश्वास है ना, हमारे लाइटमैन विनोद पे हाथ उठा दिया सर। लाइटमैन हमारे यूनियन का मेंबर है क्या? मेंबर है सर। तो फिर तुम सब लोग शूटिंग क्यों कर रहे सर हो? शूटिंग रोक दी है सर, मैंने आपको बताने के लिए फोन किया। आप इनको फोन कीजिए। भाई, मेरी वजह से आप सबको बहुत तकलीफ हुई है। क्या मतलब? हीरो की गलती पर भी तू ही माफी मांगेगा? इससे थोड़ी मेरी बेइज्जती होगी। ये तेरी बेइज्जती नहीं है, ये यूनियन की बेइज्जती है। चुपचाप जाके बैठ जा, बताऊंगा क्या करना है। डालो डालो। एक बार उसको सजा मिलेगी ना, तब उसका दिमाग ठिकाने आएगा। ये तो एक छोटा सा सेक्रेटरी है, वर्ल्ड लेवल प्रेस भी आ जाना तो भी तुम घबराना मत। हाँ बेटा। वो विनोद मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं जानती हूँ वो अपनी औकात ही भूल गया। लाइट बॉय होकर हीरो के ऊपर हंसता है। अब देखते हैं उसे इस इंडस्ट्री में काम कौन देता है। देखो यार, उसके खिलाफ अगर कंप्लेंट लिखोगे तो बेवजह प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अपना विनोद बहुत अच्छा लड़का है और समझदार भी है। वो लाइटमैन होने के बाद भी बहुत डिसेंट है। इस तरह के नखरे कौन करता है आप बेहतर जानते हैं। मेरे मुंह से क्यों उगलवा रहे हैं? डायरेक्टर साहब, आप सही कह रहे हैं, पर यूनियन में कंप्लेंट आई है, उस पर एक्शन लेना मेरा काम है। फैसला बाद में होगा। यहाँ कैप्टन ऑफ द टीम आप हैं। मैंने आपका ओपिनियन सुन लिया, अब मुझे हीरो की भी बात सुननी है। ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। ओके, थैंक यू। ओके बाय। चलो जल्दी पता डालो। नमस्कार सर। ओह नमस्कार। अकेले में बात करनी थी।
क्या बात हुई है? कुछ समझ में आया? हाँ, सब समझ गया। तुम तो पहले उनसे मिलके आए हो, तो तुम्हें उनकी बात सही लगी होगी। सपोर्ट तो तुम उनको ही करोगे। उनको सपोर्ट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा सर? आप तो जानते हैं मेरी यूनियन मुझे पगार देती है। कर्मचारियों की मदद तो करूंगा, लेकिन सपोर्ट सिर्फ आपको दूंगा। अच्छी बात है। किसका साथ देना चाहिए तुम अच्छे से जानते हो। मैं कोई पागल थोड़ी ना हूँ सर। मेरे भी छोटे छोटे बच्चे हैं, उन्हें पालना है, पोषना है, बहुत सारे काम हैं। ये बात छोड़ दो ना सर, ये छोटा मैटर मैं चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा सर। आप भी मेरी मदद कीजिए ना सर। क्या चाहिए? ज्यादा कुछ नहीं, आपकी जो दिसंबर की डेट है ना, थोड़ा पहले दे देंगे तो मजा आ जाएगा। तो फिल्म जल्दी कंप्लीट हो जाएगी, सही टाइम पे रिलीज भी कर दूंगा, 4 पैसे कमा भी लूंगा ना सर। तो फिर वो विनोद का केस? आप चिंता क्यों करते हो सर? आप फिल्म के हीरो हो, उसने आपका मजाक उड़ाया, मैं प्रूफ कर दूंगा सर। अगर नहीं माना तो मैं उसका कार्ड भी कैंसिल कर दूंगा सर। डोंट वरी सर। ठीक है, अगले महीने की डेट देता हूँ, तुम शूटिंग चालू कर दो। ओके सर, हाथ मिलाइए सर, मजा आ गया। थैंक यू सर। अब मैं निकलूं सर? नमस्कार सर। आई आई, बैठिए बैठिए बैठिए। हाँ जी। हाँ बताइए। आराम तो है ना? कैसे आराम होगा भाई, झगड़ा वो लोग करते हैं, तकलीफ हम लोगों को हो रही है। एक दिन की शूटिंग रुकने पे कितना लॉस होता है तुमको तो पता ही है। आपका लॉस कवर करने के लिए ही मैं आया हूँ। तुम बहुत अच्छे आदमी हो, क्या करना है ये बताओ। 20,000 रुपए निकालिए। मैं तुम्हें 20,000 क्यों दूं? अरे मुझे नहीं चाहिए, यूनियन के लिए। गलती उसने किया, मैं क्यों यूनियन को 20,000 रुपए दूं यार? देखिए, गलती वलती देखेंगे बाद में। अभी शूटिंग स्टार्ट करनी है तो 20,000 रुपए निकालिए। शूटिंग नहीं स्टार्ट होगी तो लाखों रुपए का नुकसान होगा। ओ, तू क्या बोल रहा है मेरी समझ में नहीं आ रहा है। बात सुन, ये कैसी यूनियन है जो प्रोड्यूसर के दर्द को नहीं समझती है? जानता है हमने यहाँ वहाँ कहाँ से उधार लिया, तू जानता है? बीवी का, बेटी का, दोनों का गहना मैंने बेच दिया। उनके पैसे से 100 लोगों का घर चलाता हूँ। हमारे सेट पे जो भी आता है वो भूखा पेट जाता है क्या? तू बता। इतना करने के बाद भी तू आता, ये हो गया वो हो गया बोल के सर चाटता है। तुम सब मिलके मेरा खून पी रहे हो। अब तो यार डर लगने लगा है कि कब कौन पंगा कर देगा। ऐसे कैसे शूटिंग पूरी होगी तू ही बता। देखिए प्रोड्यूसर साहब, बात को रबर की तरह मत खींचिए। कावेरी का पानी बढ़ जाएगा तो नुकसान सबको ही होगा। ये बात तो सही है। अब मुझे 20,000 रुपए दोगे कि निकलो यहाँ से? रुकना रुकना, तू क्यों जल्दबाजी कर रहा है? अभी मैंने तेरे को मना थोड़ी किया। मेरे बाप ने कहा था बेटा फिल्मी दुनिया के चक्कर में नहीं पड़ना। मैंने नहीं माना ना। ये ले तू पकड़। ओके, कल से शूटिंग बहुत मेहरबानी। हे भगवान, कैसे भी करके मेरी फिल्म पूरी करवा दो। सर पे पूरे बाल थे, आधे तो उड़ चुके हैं। देख शंकर, हमारे यूनियन में बहुत सारे लोग भूखे प्यासे मर रहे हैं। यूनियन मजबूत रहेगी तभी जिंदगी में बदलाव आएगा और हम सबके लिए अच्छा कर सकेंगे। अब इस छोटी सी बात को पतंग की तरह मत खींचो। अब इसमें हमारा क्या फायदा है बताओ? देखो, विनोद अगर उससे माफी मांग लेगा तो उसका क्या घट जाएगा? ऐसे लग रहा है जैसे हॉलीवुड से आया है। छोटी सी बात को बढ़ाओ मत यार। हम उसे नहीं छोड़ेंगे सर। तुम कुछ नहीं करोगे। मैं यूनियन का सेक्रेटरी हूँ, जो मैं कहूंगा वही तुम करोगे। समझ में आया? एक दिन की शूटिंग रोकने पे कितना लॉस होता है, समझ में आता है? हैं? ये पैसे रख लो, रख लो, रख लो यार। उसको बुलाओ, विनोद को बुलाओ। विनोद जी, तुम जरा इधर आओ। विनोद, मैंने इनसे बोल दिया है, अब वो दोबारा ऐसा कभी नहीं करेगा। और तुम भी सेट पे हंसना और मजाक करना बिल्कुल बंद कर दो। तुम सिर्फ अपने काम से मतलब रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कल से काम शुरू हो जाएगा, तुम भी आ जाना। ओके ना शंकर? सब ठीक है ना? ठीक है सर। चलो चलते हैं। चलिए चलो। ये ले पकड़, तुम सबको मिल गया ना? ठीक है सर। जाओ जाओ जाओ, चलो। हाँ जा जा जा। हाँ ठीक है। हाँ। पीछे देख, ये अंदर क्या छिपा रहा है तू? माफ कर दे यार, ये पैसा तो मैं मार्केट से उधार लेके आया हूँ। तुझे मांगता तो 5 रुपए देता हूँ। राजा साहब बीड़ी पी के मजा ले। मैं क्या तुझे बीड़ी पीने वाला चिंदी चोर दिखता हूँ? I'm a smuggler king। मेरी आंख में देख, दाऊद इब्राहिम।
दूसरी आंख में देख, छोटा राजन। अरे उनके पीछे तो पुलिस पड़ी ए, है। ये काम पुलिस के बस का नहीं है, मेरे जैसे लोगों का है। फालतू बात करना बंद कर, चल पैसा निकाल वरना क्या ये करेगा? चाकू अंदर। ए, अब तूने पैसा दे दिया, अब तू जिंदा रह के क्या करेगा? सर कैसी लगी मेरी एक्टिंग? बोलिए ना, कैसी लगी मेरी एक्टिंग? अरे तूने तो मुझे डराई दिया। कैसा इंसान है तू? थोड़ी देर और रुकता तो मेरी जान ही चली जाती। हे भगवान शिव शंभो। सर एक मौका दो ना सर एक मौका दो ना। अरे मैं बहुत अच्छा एक्टर हूँ सर। ठीक है। तू अभी जा, डायरेक्टर को बोलकर तेरे को चांस दिलाता हूँ। जा। थैंक यू सर। काम मिल जाएगा ना सर? ये टोपी तो लेके जा बे। ये टोपी तो मेरी नहीं है, आपके ही कॉस्ट्यूम से ली है। पेड़ में फूल होता है, ये पेड़ को पता होता है। पक्षियों को भी अपने बच्चे के बारे में पता होता है, वैसे ही माँ को भी बेटे के कदम घर में पड़ते ही पता चल जाता है। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ बेटा, ये तू भूल गया क्या? वाह वाह वाह, क्या डायलॉग है। तेरा जवाब नहीं माँ, अगर ऐसा डायलॉग किसी फिल्म में मारा होता ना तो 100 डे चलेगी, ये गारंटी है। बेटा, अगर फिल्मों में काम करेगा तो माँ भी तो डायलॉग मार सकती है ना। तू 1 मिनट रुक, मैं कॉफी लेके आती अरे हूँ। बैठ जाओ माँ, मैं भी बचपन से तुम्हें देखता आ रहा हूँ माँ। टीवी पर कोई फिल्म चल रही हो या कोई सीरियल चल रहा हो तो तुम उसी में डूबी रहती हो। 1 मिनट बेटा, मैं कॉफी लेके आती हूँ, मैं तुम्हें खाना लेके आती हूँ, नाश्ता लेकर आती हूँ, यही कहती रहती हो, अब तक नहीं बदली। ऐसा नहीं बेटा, कोई भी माँ हो वो अपने बच्चों का ख्याल रखने में ही बहुत खुश रहती है। वैसे मेरी प्यारी माँ के लिए एक छोटा सा तोहफा। ये लो। ये क्या है बेटा? आंखों के डॉक्टर के पास जाकर तुम्हारी आंखें चेक करवानी पड़ेंगी। वो क्यों? और नहीं तो क्या, तुम्हें अपनी आंखों के सामने दिख रहा है कि ये साड़ी है और उसके बाद भी तुम पूछ रही हो कि ये क्या है बेटा। मुझे पता है ये साड़ी है, पूछ रही हूँ इसे क्यों लाया। हाँ, क्यों लाया हूँ? यही हाफ रेट चीप रेट बोलने के लिए लाया हूँ। क्या मतलब? और नहीं तो क्या माँ, तुम सवाल ही इस तरह का पूछ रही हो। अरे साड़ी किस लिए होती है? पहनने के लिए ना, कपाट में रख के पूजा करने के लिए तो नहीं। अरे बाप रे, तुझसे तो कोई जीत ही नहीं सकता। हाँ, जैसी रुई वैसी साड़ी और जैसी माँ वैसी बेटी। नहीं, जैसी माँ वैसा बेटा, है ना? बहुत बदमाश है, तेरे बात करते दिन खत्म हो जाएगा। रुक, मैं कॉफी लाती हूँ। ठीक है, तुम कॉफी लेकर आओ, मैं फ्रेश हो जाता हूँ। माँ रुको तो, माँ ये साड़ी तो रख लो। अरे मेरी सूटकेस कहाँ गायब हो गई? यहीं तो थी। इसे ढूंढ रहा है क्या? ओह, तुम लोग हो क्या? मेरा सूटकेस क्यों चुरा रहे हो? तेरा स्वभाव हम अच्छे से जानते हैं विनोद। तू तो हर दिन आउटडोर शूटिंग पे जाता है मेरे दोस्त, और इतने अच्छे अच्छे कपड़े भी लेके आता है। तो ये सब कुछ हमारे लिए है क्या? हाँ। ये देख, मुझ पर अच्छा लग रहा है। तेरा सिलेक्शन बहुत अच्छा है। कुछ भी बोल, तुम लोग नसीब वाले हो। हीरो हीरोइन जो कपड़े फिल्मों में पहनते हैं, फिल्म के बाद तुम लोग पा जाते हो। एक्चुअली अगर सच कहूँ तो हीरो हीरोइंस जो कपड़े पहनते हैं वो बाद में एक्स्ट्राज और जूनियर आर्टिस्ट को ही दे देते हैं, लेकिन हम सबको नहीं देते हैं। इसका मतलब ये सब तेरा नहीं है? यही सच है। सॉरी यार विनोद, बिना काम के हमने सब पहन लिए। ए चलो निकालो। अरे हाँ, नहीं, हाँ। ये तुम लोग रख लो, मैं दूसरे ले लूंगा। ऐसे कैसे चलेगा विनोद? ऐसा वैसा कुछ मत बोलो, तुम सब लोग तो मेरे दोस्त हो, इसलिए संकोच करने की कोई जरूरत नहीं। और सिर्फ दोस्त ही नहीं, भाई से बढ़कर हो और मेरे बच्चे जैसे हो। लो कॉफी पी लो। लाओ पहले मुझे दो। अभी तो मैंने कहा तुम मेरे बच्चे जैसे हो, मैंने सब कुछ सुन लिया। वाह वाह, क्या माँ है। क्या माँ है, छोड़ो। कॉफी कैसी है? सुपर। पियो पियो। ए, जाके कॉस्ट्यूम तैयार करो। सर, डायलॉग थोड़ा डिफिकल्ट है ना? तू चुप करना यार, क्या डायलॉग लिखा है एक भी याद नहीं हो रहा है। सर, थोड़ा चेंज कर देना चाहिए। मैं भी बहुत अच्छा डायलॉग लिखता हूँ सर, मेरे पास प्रोड्यूसर भी है, अगली फिल्म आपके साथ करना चाहता है। पहले इसको देख। ओके सर। तुम भी कुछ साइड समझता हट। नहीं। अरे यार आप भी तो समझो। सर, डायलॉग में थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। किसने कहा ये?
हीरो सर, सर उनको डायलॉग ही समझ नहीं आ रहा है। ए, काम पे कंसंट्रेट नहीं करेगा तो डायलॉग कैसे समझ में आएगा? एक राइटर हो या डायरेक्टर हो, उसे पता होता है कि अपने सीन में उसे क्या चाहिए, उसी हिसाब से डायलॉग लिखता है। अगर ये डायलॉग रहेगा तो ये सीन उठ जाएगा। इतनी मेहनत से डायलॉग लिखा गया और तू चेंज करवाना चाहता है? कुछ नहीं हो सकता। उसको बोलो डायलॉग याद करे। समझ गए ना? जाओ। सर, डायरेक्टर डायलॉग चेंज करने से मना कर रहा है, यही डायलॉग याद करना पड़ेगा। ये अपने आप को समझता क्या है? इसके जैसे न जाने कितने डायरेक्टर मेरी जिंदगी में आए और गए। सारा मूड खराब कर दिया। प्रेम और प्यार की दुनिया ही अद्भुत होती है और उस दुनिया में कदम रखने वाले ही प्यार करते हैं। प्यार कब होगा ये तो नहीं पता, उसी तरह मौत कब होगी ये भी किसी को नहीं पता, और ना ही कोई इसका मतलब समझना चाहता है। प्यार में पड़ने के बाद ही प्यार क्या है ये समझ में आता है और वो मिल भी जाता है। इसी प्रेम और प्यार के बारे में बताने के लिए मैं आज तुम्हारे पास आया हूं। लेकिन तुम्हारा ये जो प्यार है ये सिर्फ प्यार नहीं है बल्कि एक धोखा भी है। छह। ओके ओके, मैं, मेरे रिश्तेदार, मेरे दोस्त यार, इन सबको छोड़ के मैं तुम्हें पाने के लिए आया था। बट आज मुझे तुम्हारे झूठे प्यार के बारे में पता चला, लेकिन फिर भी आई एक्सेप्ट यू। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ये प्यार का नाटक, ये धोखा किसी और के साथ मत करना, क्योंकि प्यार में धोखा सबसे सहा नहीं जाता। झूठे प्यार वाली ये गंदी नजर किसी पर मत डालना, अंडरस्टैंड? लेकिन एक ना एक दिन आएगा, यू विल पे फॉर दिस। यस, यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। यू विल डेफिनेटली पे फॉर दिस। सर, आप? विनोद सर, मैंने जब से तुम्हें देखा मुझे लगता था तुम बिल्कुल अलग हो। सर, विनोद, तुम्हारे अंदर अद्भुत क्षमता है, ये मैं पहले समझ गया था। मैं जैसा अपना पात्र चाहता था और आज जैसा मैंने देखा है, तुम पात्र को 100% जस्टिफाई कर रहे हो। अगर इस पात्र को कोई और करेगा तो वो कॉम्प्रोमाइज होगा, इसलिए अब इस फिल्म के तुम हीरो हो। सर, मैं? हाँ विनोद, तुम हीरो हो। नहीं 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 नहीं, अरे नहीं, अरे डायरेक्टर तूने क्या किया? हम कोई साबुन की ऐड थोड़ी बना रहे, फिर तू मेरे भविष्य को रगड़ के क्यों धो रहा है? अरे क्या सोच के इतना घबरा रहे हैं आप? अरे क्यों ना घबराऊं, अब तू काम ही ऐसा कर रहा है। 2 कौड़ी के लाइटमैन को तू हीरो बनाना चाहता है। मेरी फिल्म फ्लॉप होगी, मेरा सर्वनाश होगा, मैं भिखारी की तरह गली गली घूमूंगा, तेरे को अच्छा लगेगा क्या? एक बात ध्यान रखिए, अगर एक डायरेक्टर चाहे तो एक कलाकार को खड़ा कर सकता है और दूसरे को खत्म कर सकता है। अगर मैं घमंडी को हीरो बना सकता हूं तो फिर विनोद में क्या कमी है प्रोड्यूसर साहब? मैंने देखा है कि एक्टिंग उसके खून में बसी है। अभी तक उसने दूसरों के चेहरे पर लाइट दी है, एक बार उसके चेहरे पे पड़ने दो। मुझे कॉन्फिडेंस है कि जिसे मैं हीरो बना रहा हूँ वो सक्सेस होगा। जाइए, कल शूटिंग है, उसका इंतजाम करिए। तेरी मर्जी, तू किसी को भी हीरो बना, मेरी लुटिया नहीं डूबनी चाहिए। हे भगवान मुझे बचा, तू भी बचाना भाई। अरे आप चिंता छोड़िए। गणपति बप्पा, ये फैसला सिर्फ आपका ही है, मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना। नो नो नो, मुझे ये बात बिल्कुल मंजूर नहीं। तुमने सोचा भी कैसे कि एक लाइट बॉय मेरे सामने हीरो बनेगा? नेवर, शेम। अरे यही बात मैंने डायरेक्टर को कितनी बार बताई, डायरेक्टर ने मुझे भगा दिया। इतिहास गवाह है कि डायरेक्टर हरदम हीरो को बनाता है, इंडस्ट्री में ऐसा ही चलता है, ये मेरे दिमाग में उसने डाल दिया। उसने मुझसे बोला एक कलाकार एक मूर्ति बनाता है, उसी तरह डायरेक्टर एक कलाकार को पहचानता है और मैंने विनोद को पहचान लिया है, वो हीरो बनेगा।
तुम भले ही मान जाओ, लेकिन एक लाइट बॉय के साथ मैं हीरोइन बनूंगी, मैं कभी नहीं मान सकती। देखो देखो देखो, तुमने एक्टिंग सीखी है, इसके साथ काम करूंगी, इसके साथ नहीं करूंगी, ये कहना गलत है। तुमको एक्टिंग करना चाहिए रील में, रियल लाइफ में नहीं। अच्छा मेरी बात सुनो, अगर तुमने ये फिल्म मना कर दी तो क्या होगा? तुम नहीं करोगी तो कोई और कर लेगा, वो डायरेक्टर दूसरी हीरोइन ढूंढ लेगा। मैं क्या कह रही हूँ तुम समझ रही हो ना? आप भी तो कुछ कहिए। उसकी किस्मत कहाँ चमकेगी किसको पता। अगर वो कल के दिन बड़ा हीरो बन गया तो उसकी हर बड़ी पिक्चर के अंदर तुम ही हीरोइन बनोगी ना। ज्यादा सोचो मत, ये तुम्हारे लिए फायदे का सौदा है, मान जाओ। अगर मेरी नजर से देखें तो हीरोइन की लाइफ 4 से 5 साल तक ही होती है। तब तक जो माल मिले उसे अंदर कर लेना चाहिए। सुनो, मौका मिला है, माल अंदर कर लो, नहीं तो क्या फायदा। मैं तुम्हें कंगाल होते नहीं देख सकती बेटी, मान जाओ ना बेटी, मान जाओ। आप भी कुछ बोलो ना। अरे मेरी नहीं तो अपनी माँ की तो बात मानो। भैया विनोद सर का मेकअप करना है। एक लाइटमैन का मेकअप करने के लिए तू मुझे बोल रहा है? तेरी हिम्मत कैसे हुई बेवकूफ? आज से इस पिक्चर के हीरो यही हैं भाई। क्या बोल रहा है? विश्वास को हटा के विनोद को ले लिया गया है। ए, फिल्म बनाना क्या भेलपुरी बनाने जैसा है? रोड पे से किसी को भी उठा के हीरो बना देंगे, ऐसे कैसे चलेगा? यहाँ पर फालतू बकवास बंद करो। हम जिस आर्टिस्ट को भेजते हैं तुम्हारा काम है उसका मेकअप करना। यहाँ राजनीति की जरूरत नहीं है। सॉरी सर। अरे रे, अब खड़े क्यों होंगे साहब? बैठ जाइए, बैठिए, कोई बात नहीं। अरे रे, नीचे गिर गए क्या? ए, कुर्सी ला, साहब को बैठा। बैठिए बैठिए। आज तो पहली बार गिरे हो, आज के बाद कहाँ कहाँ गिरोगे पता भी नहीं चलेगा विनोद जी। आधा डाल लो, अच्छा रहेगा। मैंने तुम्हारी इंसल्ट किया, अगर तुमने डायरेक्टर को बताने की कोशिश भी की तो इस मेकअप में एलर्जी का ऐसा पाउडर मिलाऊंगा कि किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगे। सोचना भी मत, होशियार। हे जीसस, विनोद को कामयाबी के लिए आशीर्वाद दो, आमीन। हमारे दोस्त विनोद का भला करो। एक्शन। विनोद, बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुम्हारा पिक्चर ब्राइट है। गुड। हाँ, तुम्हारी एक्टिंग बहुत मस्त थी बेटा। थैंक यू सर। जिस तरह तुमने पात्र को निभाया ना, तुम बहुत बड़े एक्टर बनोगे। ये सब तो आप शट अप सर, ये क्या बात हुई? ये ठीक नहीं कर रहे हो आप। मुझसे आपने एनओसी लिया क्या? मेरी परमिशन ली क्या? जो कैरेक्टर मैं कर रहा हूँ वो ये कैसे कर सकता है? दिस इज वेरी बैड, वेरी बैड। इसके लिए आज मैं खुद चैम्बर जाऊंगा, आर्टिस्ट एसोसिएशन में कंप्लेंट करूंगा, आपके ऊपर केस फाइल करूंगा। यू बीइंग अ जेंटलमैन ऐसा नहीं कर सकते। ए, तेरी राम कहानी खत्म हो गई? अब सुन, तुझसे 10 गुना ज्यादा रूल जानता हूँ। तूने हमें कितना टॉर्चर किया जानता है? शाम से लेकर सुबह तक पीता है और दोपहर में उठता है। शाम 4 बजे शूटिंग पर आता है और हम सुबह से यहाँ तैयार बैठे रहते हैं। तुझे लेकर फिल्म कैसे पूरी होगी? प्रोड्यूसर का पैसा क्या पेड़ पर लगा है? इन्होंने किस किस से कर्जा लिया है तुझे पता नहीं है क्या? और सुनना है तुझे? गेट आउट आई से। प्रतिभा, आफ्टर ऑल एक लाइट बॉय के साथ काम करके क्या मिलेगा तुम्हें? I'm sorry विश्वास, अभी मेरी सिचुएशन कुछ भी डिसाइड करने लायक नहीं है, इसलिए मैंने ये फैसला किया। हाँ बेटा, हम क्या कर सकते हैं बताओ ना।